सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं। और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। आज एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख पहुंचा सके। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में पवित्र आत्मा अपनी बड़ी प्रेरणा के अनुसार और बड़े अनुग्रह के अनुसार एक अलग अलग प्रकाशनों में लेकर के चलते हैं। और जो बातें पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रदान कर रहे हैं, मानो वो कलीसियाई सिद्धता की ओर जाती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिद्धता को प्राप्त करें जिसके लिए खुदा ने हमको बुलाया है। वास्तव में यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर को यदि हम सच्चे दिल से पुकारे तो वो परमेश्वर हमारे करीब होता है। परंतु परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के करीब रहना और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हुए उसके साथ बातचीत करना या उसकी उपस्थिति में रहना एक बहुत ही अद्भुत बात होती है। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की महत्वता को नहीं समझ पाते। हम बिना परमेश्वर के अधूरे हैं और परमेश्वर भी हमारे बिना अधूरा है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हमको परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर को हमारी जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एक विधि विधान, एक नियम ठहराया। और वो यदि हम अदन की वाटिका की ओर ध्यान दें तो मानो अदन की वाटिका वो प्रथम कलीसिया थी जहां परमेश्वर अपने बच्चों के साथ और आदम और हवा अपने परमेश्वर के साथ समय बिताया करते थे, संगति करते थे। मानो आने वाले समय के लिए अदन की वाटिका एक प्रकार की भविष्यवाणी है। मानो वो एक ऐसी कलीसिया है जो आने वाले समय का एक मॉडल को बता रही है कि आने वाले समय में एक ऐसी कलीसिया होगी जो जिसका चरवाहा परमेश्वर होगा और आदम और हवा मानो परमेश्वर की कलीसिया की भेड़ है, वे उसके बच्चे हैं। और इसलिए दिन के ठंडे समय में परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, जिससे कि अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर अपने बच्चों के साथ संगति कर सके, उनके साथ मिल सके, मेल मुलाकात कर सके, उनके साथ बातचीत भी कर सके। और इसीलिए हर एक मनुष्य का एक संबंध उसकी कलीसिया के साथ होता है। कलीसिया केवल सांसारिक तौर तरीके से एक मेंबरशिप प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। नहीं जी, मैं विश्वासी घराने में आ गया हूं, इसलिए मुझे किसी न किसी कलीसिया के साथ एक संबंध बना लेना चाहिए, जिससे कि यदि मेरे बाल बच्चे हो तो उनका शादी ब्याह हो जाए और जब मैं बुढ़ापे में मर जाऊं तो मुझे एक अच्छी मेरी अंतिम क्रिया पासवान और कलीसिया के साथ मिलकर के की जाए। इसीलिए कलीसियाई रिश्ता नहीं होता, परंतु कलीसियाई रिश्ता एक आत्मिक रिश्ता है। हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं आते, परंतु कलीसिया में हम जीवित परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। और इस कलीसिया का एक परिचय एक वचन हमको देता है। उस वचन को हम पढ़ेंगे और थोड़ी देर आपके साथ बातचीत करेंगे। पहला तिमोथी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 15 पद को यदि हम पढ़ें तो यहां पर बाइबल हमको ऐसा कहती है
कि यदि मेरे आने में देर हो भी हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और सत्य की नेव है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हेलो, कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं हम बर्ताव को थोड़ा बाद में बातचीत करेंगे, पहले कलीसिया का परिचय दे दे आपको। यह कलीसिया के 3 परिचय प्रेरित पौलुस तिमोथी के पत्र में लिखता है। नंबर 1, वो कहता है परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, नंबर 1 वो परमेश्वर का घराना है। नंबर 2 वो सत्य का खंबा है, देखिएगा 15 पद में लिखा है। नंबर 3 वो सत्य का नेव है, सत्य का नेव है। इस परिचय को हम थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर लेके चलेंगे, अर्थात नंबर 1 सत्य की नेव, नंबर 2 सत्य का खंबा, और नंबर 3 परमेश्वर का घर है, कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया ईटा सीमेंट से बनाई जाने वाला एक घर नहीं है। ये तो मानो एक भवन है जो जो हमारे लिए एक इकट्ठा होने के लिए एक जगह बन जाता है। परंतु कलीसिया का मतलब है लोगों का समूह जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहां लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहां हम एक साथ इकट्ठा होकर अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो है कलीसिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया पत्थर पर बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। उस कलीसिया की बात कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको उद्धार के अनुभव में लाया है। सड़क चलते लोग कलीसिया में नहीं आते, परंतु परमेश्वर जिन लोगों को चुन लेता है, जिनको अपने पास बुलाता है, उनको उद्धार देता है। और उद्धार पाए लोगों को मानो परमेश्वर अपने पास लाकर उन्हें वह कलीसियाई सहभागिता में जोड़ देता है। प्रेरितों के जमाने में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल कहती वो प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में और संगति रखने में लवलीन रहे। 3000 लोग, अर्थात वो 3000 लोग बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में जुड़ गए, प्रेरितों के साथ जुड़ गए, प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक कलीसिया का भाग बने, कलीसिया के साथ हमारी सहभागिता रहे। बिना कलीसिया के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कलीसिया मानो वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है। हो सकता है हमको बाइबल का बहुत ज्ञान हो सकता है हम बहुत बुद्धिजीवी हो सकता है हम बहुत ही ज्ञानवान हो सकता है हम बड़े पढ़े लिखे हो सकता है, लेकिन हमारा संबंध यदि कलीसिया के साथ नहीं है तो हम मानो जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं करते। व्यक्तिगत की जाने वाली प्रार्थना, व्यक्तिगत तौर तरीके से की जाने वाली आराधना, व्यक्तिगत तरीके से या पारिवारिक तरीके से बैठकर के प्रभु यीशु मसीह की जाने वाली भक्ति कलीसियाई जीवन नहीं देती। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। व्यक्तिगत पारिवारिक तौर तरीके से की जाने वाली प्रार्थनाएं हमें कलीसियाई जीवन नहीं देती, वरन कलीसिया के साथ की जाने वाली सहभागिता, जहां हम पवित्र लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ हम मिल करके प्रार्थना करते हैं, और वो कलीसियाई प्रार्थना कहीं न कहीं हमको अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात करवाती, मेल मिलाप करवाती है। वो कलीसियाई संगति हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। ये 3000 लोगों ने जो बपतिस्मा लिए थे ना, ये अपने अपने घर लौट करके नहीं चले गए। इन्होंने ये नहीं कहा
कि नहीं जी, हमें बहुत सारे काम धंधे हैं, खेती बाड़ी है, बहुत सारा काम धंधा करना पड़ता है, हम तो रोज रोज आकर के प्रभु के चरणों पर बैठ नहीं सकते, प्रेरितों के साथ बैठ के शिक्षा पा नहीं सकते, ऐसा नहीं कहा। वरन ये 3,000 लोग सब कुछ छोड़ करके प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, लवलीन रहे। अदन की वाटिका में मानो आदम और हवा परमेश्वर का इंतजार करते थे कि खुदा अब आए कि तब आए, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। वो ललक, वो भूख और प्यास हमारे अंदर होना चाहिए, कलीसिया में जाने की, कलीसिया के साथ सहभागिता रखने की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग कोसों दूर से आते हैं, है? लोग कोसों दूर से आते हैं सिर्फ सप्ताह के एक दिन कि हमको अपने परमेश्वर से मिलना है, हमको लोगों से मिलना है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, इस समय जितने भी लोग आप हमको सोशल मीडिया में सुन रहे हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता कि आप कलीसियाई सहभागिता से जुड़ जाएं, कलीसिया के साथ अपनी सहभागिता रखें, कलीसिया में जाकर के अपने आप को संलग्न करें, क्योंकि कलीसिया ही है जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करती है। कलीसियाई भाग के साथ रहने से आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। यदि आप कलीसिया के साथ नहीं है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप जाएं और कलीसिया के साथ अपना रिश्ता बनाएं, व्यक्तिगत ना रहें, व्यक्तिगत ना रहें। यदि आपको परमेश्वर ने दक्ष किया है तो आप स्वयं वहां पर एक कलीसिया का निर्माण करें और स्वयं कलीसिया का निर्माण करके परमेश्वर की बुलाहट में खड़े होकर खुदा की सेवा करें और वहां पर लोगों को उचित मार्गदर्शन देना चालू करें। कलीसियाई विधि विधान को वहां पर रखें, जैसे कि कलीसियाई तमाम बातें वहां पर होने पाए, हर एक विधि विधान वहां पर होने पाए। बोलो यीशु प्रभु की जय। हमारे पास कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही बुद्धि हो, परंतु व्यक्तिगत तरीके से अलग रहकर हम परमेश्वर के साथ वो मुलाकात नहीं कर सकते जिसके लिए खुदा ने हमको बुलाया। क्योंकि आदम और हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ मुलाकात करते थे, और जब परमेश्वर वहां पर आता था तो मानो परमेश्वर अपनी महिमा आदम और हवा को देके जाता था, अपने गुण, अपनी सामर्थ, अपना अधिकार, जो कुछ खुदा के पास में था वो परमेश्वर आदम और हवा को देके जाता था। आज के तारीख में कलीसिया में न आने के 1001 बहाने हमारे पास में है। न जाने कितने बहाने लोग करते हैं। आज मेरी मोटरसाइकिल बिगड़ गई, तो मेरी ट्रेन चुक गई, तो मेरे घर में फलाना मेहमान आ गया जी, इसलिए प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे घर में आज कोई और समस्या हो गई, तो मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, नहीं जी मेरे आज बच्चे बीमार पड़ गए थे इसलिए नहीं आ सका, नहीं जी आज मेरे घर में कोई मेहमान आ गए थे इसलिए नहीं आ सका, नहीं जी मेरे पास तो सप्ताह में एक ही दिन बड़े मुश्किल से छुट्टी मिलती है, तो इसलिए मैं एक तो दिन रहता हूं तो घर में आराम करता हूं, इसलिए मैं कलीसिया में नहीं आ सकता। न जाने लोगों के पास कितने बहाने कलीसिया में न आने के लिए। वे आना नहीं चाहते, उनके पास नहीं आने के 1001 बहाने हैं। तो मुझे आप बताइएगा, खुदा आपके साथ कैसे बर्ताव करता होगा? आप कलीसिया के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं वो बर्ताव फिर परमेश्वर आपके साथ वैसा ही बर्ताव क्यों नहीं करेगा? यदि आप कलीसिया से दूर है तो खुदा भी आपसे दूर ही रहेगा ना। आप कह नहीं सकते कि यह परमेश्वर मेरा साथ दे। आप मन की तसल्ली के लिए जरूर बोल सकते खुदा मेरे साथ में है, लेकिन हृदय की गहराई में जरा चेक करके देख लीजिएगा, शायद खुदा की वो हरियाली, खुदा की वो उपस्थिति जो आपके जीवन के अंदर होना चाहिए वो खो गई है, खो गए हैं। हम ऊपरी तौर तरीके से दिल को तसल्ली देने के लिए अपने आप को कह सकते हैं कि खुदा हमारे साथ में है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो खुदा की उपस्थिति जैसे आपके जीवन के अंदर होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंदर से कहीं न कहीं हम खोखले हो गए हैं, खोखले हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर वैसे दिखाई नहीं देती। और इसलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी को जब पत्र लिखता है तो कलीसिया का 3 परिचय यहां पर देता है। नंबर 1 वो कहता है कलीसिया सत्य की नेव है। नंबर 2 वो कहता है कलीसिया
सत्य का खंबा है। नंबर 3, वो कहता है कलीसिया सत्य परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो नंबर 1, सत्य की नेव है। वाह 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 वाह। कलीसिया की नेव किसी मनुष्य ने नहीं डाला। मंदिर मस्जिदों की नेव मनुष्य डालते हैं। ध्यान से सुने मेरी बात। कलीसिया की नेव कोई मनुष्य नहीं डालता, कलीसिया की नेव स्वयं परमेश्वर डालता है। बाइबल कहती है वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। यीशु मसीह स्वयं कोने के सिरे का पत्थर बन गया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर तुम बनाए गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं यीशु मसीह है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, कलीसिया का नेव कोई मनुष्य नहीं डालता, पर कलीसिया का नेव एक प्रेरित, एक भविष्यद्वक्ता स्वयं यीशु मसीह डालता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस कोने के सिरे का पत्थर है। जिस कलीसिया का नेव यीशु मसीह नहीं है, वो कलीसिया कलीसिया नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का फाउंडेशन है। वो स्वयं मानो एक ऐसा पत्थर बन गया है, जिस कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर मानो कलीसिया खड़ी है। और फिर उसके दो साइड में दो दो व्यक्तित्व खड़े, दो सेवकाई खड़ी है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। ये दोनों मिलकर, अर्थात यीशु मसीह के साथ मिलकर कलीसिया का नेव डालते हैं, कलीसिया का नेव डालते हैं। चंद शब्दों में घर पर की जाने वाली प्रार्थना कलीसिया नहीं बन गई। स्वयं परिवार परिवार बैठ करके कर लिए प्रार्थना, तो वो आपकी कलीसिया नहीं बन गई। परंतु वो कलीसिया जिसका नेव एक प्रेरित ने डाला हो, एक भविष्यद्वक्ता ने डाला हो, जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो एक सत्य की नेव है। कलीसिया किसी मनुष्य की ताकत, मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के ज्ञान से नहीं बनती, परंतु कलीसिया स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो कोने का सिरे का पत्थर है, उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक में और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता एक सेवकाई के वरदान में होकर के कलीसिया बनती है। वही एक ओरिजिनल कलीसिया जिसको कहते हैं सत्य की नेव, सत्य की नेव। अन्य जगहों पर यदि देखा जाए तो जितने भी और भी दूसरी चीजें बनी हुई है कलीसिया को छोड़ करके, वे सत्य पर नहीं वरन असत्य के ऊपर खड़ी है। परंतु केवल और केवल परमेश्वर की कलीसिया सत्य के ऊपर खड़ी है, क्योंकि वो सत्य की नेव है। और सत्य की 3 नेव है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। ये 3 उसकी नेव है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का संचालन करता है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता उसका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता अच्छी शिक्षा देकर जो मार्गदर्शन करते हैं, उसी मार्गदर्शन के आधार पर कलीसिया बढ़ती है। आप स्वयं अपने जीवन का अच्छा मार्गदर्शन कभी नहीं कर सकते। आपको एक ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है जो आपको एक सही सलाह दे सके, और वो होते हैं प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। उनके मार्गदर्शन में रहोगे, एक सही कलीसिया की अधीनता में रहोगे, और सही कलीसिया की अधीनता में रहोगे, मानो परमेश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शक बनेगा। वहां परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होगी, वहां परमेश्वर के साथ आपके लिए मार्ग खोले जाएंगे। वही प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। नाउ नंबर 2, सत्य का खंबा। ये सत्य का खंबा है साहब। कलीसिया सत्य का खंबा है। खंबा मतलब पिल्लर, पिल्लर। इन पिल्लर के ऊपर खड़ी है, और वो भी एक 3 प्रकार के पिल्लर है। और वो 3 पिल्लर है प्रार्थना, वचन और संगति। ये 3 पिल्लर है कलीसिया के। इसके ऊपर कलीसिया खड़ी है। जिस कलीसिया में प्रार्थना ना हो, पिल्लर टूट जाएगा। जिस कलीसिया में वचन नहीं है, मान के चलो एक पिल्लर टूटा हुआ है। जिस कलीसिया में संगति नहीं है, मान के चलेगा एक पिल्लर टूट गया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, क्या आप ऐसी कलीसिया में हो जहां पर वचन भी है, जहां आपकी संगति भी है, जहां आप उनके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं? क्या आपके पास एक ऐसा अनुभव है? क्या आप ऐसी कलीसिया के साथ एक संगति करते हैं जहां पर आपको एक अच्छा वचन मिलता है, जहां आप जाकर के संगति करते हो? यदि आप कलीसिया के साथ संगति नहीं करते हो, आपका एक खंबा यानी पिल्लर टूटा हुआ है। आपकी संगति टूटी है, यानी एक पिल्लर टूटा है। आप परमेश्वर के वचन से दूर हो,
आपका दूसरा खंबा टूटा है। आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो लेकिन कलीसियाई प्रार्थना से दूर हो, आपका तीसरा खंबा भी टूट गया है। लिसन मी केयरफुली, ये परमेश्वर का दास आपको सत्य से अवगत करा रहा है। जहां कहीं भी जितने भी लोग इस समय आप हमको यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हो, सावधान सावधान। जीवित परमेश्वर की कलीसिया के साथ खिलवाड़ करना आग के साथ खेलना है, क्योंकि वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं उस कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं आऊंगा अभी बर्ताव के ऊपर, कैसा बर्ताव करना चाहिए यानी व्यवहार करना चाहिए, सीखो इसको। वो बर्ताव जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, यदि उस अच्छा बर्ताव यदि हमको करना है तो सबसे पहले कलीसिया को जानो कि कलीसिया क्या है। नंबर 1, कलीसिया सत्य की नेव है। सत्य की नेव, असत्य की नेव नहीं है, वो झूठ की नेव नहीं है, वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई नेव नहीं है, परंतु वो कलीसिया है जहां केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा डाली गई नेव है, जिसका फाउंडेशन स्वयं यीशु मसीह ने डाला है। और उसके 2 कोने और है जिसका नाम प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है। और इन तीनों नेव के ऊपर कलीसिया खड़ी है। सत्य का नेव है। और उसके 3 पिल्लर है, 3 खंबे है, वो भी सत्य के खंबे है। यीशु मसीह भी सत्य है, प्रेरित भी सत्य है, और भविष्यद्वक्ता भी सत्य है। और ये 3 उसके वो नेव है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और कलीसिया मानो वो 3 नेव है जिसके आधार पर कलीसिया खड़ी है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को इस बात को ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन के अंदर गांठ बांध करके रखे। क्या मेरा संबंध कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है? यदि नहीं तो अपने आप को कलीसिया के साथ जोड़ लें, सहभागिता में चले जाएं। 3 पिल्लर है उसके, प्रार्थना, वचन और संगति। प्रार्थना, वचन और संगति। कलीसियाई प्रार्थना, कलीसियाई वचन और कलीसियाई संगति। कोरोना काल के दिनों में सब लोग भले ही एक साथ इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी जूम के द्वारा निकली, ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आई, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं हम सब लोग, आप, मैं, हम सब लोग एक साथ कलीसिया में जुड़ते रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। खुदा ने अपनी कलीसिया को हटने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, खोने नहीं दिया, यहाँ वहां भटकने नहीं दिया, परंतु ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के द्वारा अपनी कलीसिया को एक साथ जोड़ता रहा। जहां हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, आप कलीसियाई प्रार्थना में सहभागी रहें, कलीसियाई वचन में सहभागी रहें। कहीं न कहीं आपकी संगति एक दूसरे के साथ जुड़ी रही, बनी रही। परंतु यदि हम व्यक्तिगत तरीके से कोरोना काल के बाद यदि हमारा संबंध कलीसियाओं में नहीं है, यदि हमारा संबंध कलीसिया से दूर हो गया, कलीसिया में नहीं आने के हमारे पास 1001 बहाने हैं, मुझे कहने दो, हम परमेश्वर से दूर है। हम कलीसिया से दूर नहीं, हम खुदा से दूर है। ये मत सोच लीजिएगा कि आप घर में प्रार्थना कर लेते इसलिए खुदा आपके साथ में। जी नहीं साहब, दुआ प्रार्थना कर लेने से खुदा की उपस्थिति नहीं होती, परंतु परमेश्वर की कलीसिया के साथ एक सही बर्ताव करने से खुदा की उपस्थिति हमारे जीवन के ऊपर बनी रहती है। जानते क्यों? क्योंकि कलीसिया पर सत्य का नेव है, कलीसिया सत्य का खंबा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को भूलिएगा नहीं, कलीसिया का एक वास्तविक और सच्चा परिचय यही है। कलीसिया एक नेव है, आपका नेव वहीं पर डाला जाता है। हर मनुष्य का फाउंडेशन वहां पर सच्चाई के साथ डाला जाता है। ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जहां पर झूठ या गलत सिखाया जाता होगा, क्योंकि कलीसिया सत्य का नेव है और इसलिए वहां पर सत्य की शिक्षाएं होती है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता सच्चा मार्गदर्शन देते हैं, वो आपको सच्ची शिक्षा देते हैं जिसके द्वारा आपका जीवन वहां पर संवारा जाए, आपको एक सही दिशा निर्देश दिया जाए, आपका सही मार्गदर्शन किया जाए, आपको सही गाइड किया जाए, जिससे कि आपका जीवन सुचारू रूप से परमेश्वर के हाथों में बना रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। वही तो है आपका फाउंडेशन, क्योंकि कलीसिया सत्य का फाउंडेशन है।
वो सत्य की नींव है। आपके जीवन का एक नींव वहां पर डाला जाता है और वो है सत्य का नींव। यदि आप कलीसिया से दूर है, मान के चलो आप सत्य की नींव से दूर है। यदि आप कलीसिया से दूर है, आपके पास सत्य के पिल्लर ही नहीं है, तीन खंबे नहीं है आपके पास, वचन का खंबा नहीं है आपके पास, संगति का खंबा नहीं है आपके पास, प्रार्थना का खंबा नहीं है। हालेलुया। और इसलिए प्रतिदिन कलीसिया एक दूसरे के साथ मिला करती थी। प्रेरितों की किताब को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि लोग प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते थे। चलो आज के टाइम में सब लोग जॉब पे जाते हैं, मंडे टू सैटरडे जॉब भी रहता है, 24 घंटे बहुत बिजी रहते हैं, शाम को आते हैं परिवार के साथ मिलते हैं, चलो मान लिया। लेकिन एक दिन जो रविवार का दिन है ना, तरोताजा सुबह उठकर खुदा को स्मरण करके दिल के अंदर यदि ये अरमान आपके अंदर जाग जाए कि आज मुझे खुदा से मिलने के लिए जाना है, खुदा से मिलने के लिए जाना है। आलसी धंधा काम एक तरफ रखकर यदि आपको काम धंधे के लिए आपको समय नहीं मिलता तो बंद करो काम धंधा उस दिन, एक दिन पहले कर लो, उपवास का दिन ठहराओ। कोई बात नहीं, मत खाओ ना, एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। और उस दिन उपवास का दिन समझ करके प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, कलीसियाई विधि विधान में आ जाओ, ताकि परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया के साथ संलग्न रहे, कलीसिया के साथ मिल के रहे, कलीसिया सहभागिता में रहे। यदि आप कलीसिया के साथ जुड़ के रहोगे, आपको मिलेगी कलीसियाई प्रार्थना, आपको मिलेगा कलीसियाई वचन, आपको मिलेगा कलीसियाई संगति। और ये तीन आपके खंबे होंगे जो बड़े मजबूत होंगे, क्योंकि कलीसिया सत्य का खंबा है। आप वो खंबे बनना है, आपके तीन खंबे हैं। नंबर 1 प्रार्थना का खंबा, नंबर 2 वचन का खंबा, नंबर 3 संगति का खंबा। ये तीन पिल्लर आपके बड़े मजबूत होना चाहिए। और ये तीन पिल्लर यदि मजबूत रहेंगे तो आपकी बिल्डिंग मजबूत रहेगी, आपका घर मजबूत रहेगा साहब। आपका घर मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पिल्लर ही मजबूत नहीं है। इसलिए आओ हम अपने पिल्लर को मजबूत कर दें, मजबूत करें। प्रार्थना का पिल्लर मजबूत करें, वचन का पिल्लर मजबूत करें। बाइबल पढ़ लेना, छोटा सा बच्चा भी बाइबल पढ़ लेता है साहब, उसकी बात मत कीजिएगा। वो छोटा बच्चा भी 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ लेता है। नहीं जी मैं घर में बाइबल पढ़ लेता हूँ, घर में 5 मिनट बैठ के दुआ कर लेता हूँ ना पादी साहब में। वो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, वो छोड़ दीजिए आप। कलीसिया इसलिए नहीं बनी है कि आप अपने अपने घरों में सब काम कर ले, पर कलीसिया इसलिए बनी है ताकि आप कलीसियाई संगति, कलीसियाई प्रार्थना, कलीसियाई वचन में जुड़ जाए, ताकि कलीसिया का खंबा आपके साथ जुड़ा रहे। कलीसिया आपको एक देती है मजबूत नींव, कलीसिया देती है आपके अंदर मजबूत पिल्लर, वही है कलीसिया। वो मजबूत पिल्लर आपका पिल्लर मजबूत बनाती है, आपके खंभों को मजबूत करती है कलीसिया। और इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने विधि विधान ठहरा है, उसका नाम रखा है कलीसिया। प्रेरित लोगों के जमाने में भी लोग जब बपतिस्मा लेते थे तो कलीसिया में प्रतिदिन मिलते जाते थे, मिलते जाते थे, मिलते जाते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, मिलते थे। एक दिन जो रविवार का दिन है ना आपके लिए, वो बहुत ही कीमती है। मानते वो दिन आपके लिए थकान का है, हफ्ता भर काम करते हो तो एक दिन आपको आराम कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु यदि आप प्रभु के चरणों पर बिताओगे ना तो आपको डबल आराम मिलेगा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना संदेह के, दिल की गहराई से। वो समय यदि आप परमेश्वर को दे देते हो, वो समय यदि आप खुदा को देकर के खुदा के चरणों पर बिताते हो, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। वो आपकी नींव को भी मजबूत करेगा, वो आपके पिल्लर को भी मजबूत करेगा, आपका जीवन को मजबूत करेगा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय खुदा को दिया है, कीमती समय खुदा को दिया है। और इसलिए उस कीमती समय को जो परमेश्वर का है उसको देने के द्वारा हम अपने पिल्लर को मजबूत बना लेते हैं। नाउ नंबर 3, नंबर 1 वो सत्य का नींव है, नंबर 2 वो सत्य का खंबा है, नंबर 3 लिखा है वो परमेश्वर का घर है। सब लोग बोलेगा परमेश्वर का घर है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया नंबर 1 सत्य का नींव है, नंबर 2 सत्य का खंबा है, नंबर 3 परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर है। घर में क्या होता है? घर रहने का निवास स्थान होता है।
घर रहने का एक प्लेस है, निवास स्थान है। और बाइबल कहती है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है। हेलो हेलो हेलो। हमारा घर परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है, परंतु कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है जहां खुदा रहता है, खुदा रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। हम, यदि हमारे बच्चे हमसे कोसों दूर रहे, महीनों से दूर रहे, आए ही ना, आपसे बात भी न करे, आपके फोन भी न करे, आपको कैसा लगेगा? बाप हो आप मान के चलेगा। माता पिता से आपके बच्चे आपके दूर रहे, कई दिन तक दूर रहे, ना फोन ना बात ना चीत, कुछ नहीं, आपको कैसा लगेगा? आप रोएंगे, अपने पड़ोसी के पास जाकर शिकायत करेंगे। आप बोलेंगे क्या बताए मेरा बेटा, आजकल क्या बुद्धि आ गई, क्या ज्ञान आ गया, क्या बड़ा हो गया, क्या पैसा आ गया, हमसे दूर हो गया, हमारे पास नहीं आता, हमसे बात नहीं करता, हमको फोन नहीं करता, हमसे मिलने नहीं आता, हमारा हालचाल नहीं पूछता। न जाने कितनी ऐसी बातें आपके मन के अंदर उठने लगेगी। मुझे एक बात बताओ, कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, जब हम उस कलीसिया में नहीं आते जो खुदा का घर है, तो हमारे परमेश्वर को कैसा लगता होगा? उसको क्या फील होता होगा? मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए, मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते, उसको क्या लगता होगा? क्या सोचते हैं आप? क्या परमेश्वर को बड़ा आनंद मिलता है जब हम कलीसिया में नहीं होते, जब हम अपने घरों में बैठ करके मस्त आराम कर लेते हैं? क्या खुदा बड़ा आनंदित होता है? जी नहीं, परमेश्वर आनंदित नहीं होता, वरन परमेश्वर को दुख होता है, तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसको पीड़ा होती है। पीड़ा होती है उसको। वो कहता है मेरे आधे बच्चे आए लेकिन आधे मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। कैसा होता जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आता और आदम और हवा उसको नहीं मिलते, वरन वो छुप जाते? क्या होता? क्या खुदा दोबारा मिलने के लिए आता? अंत में ऐसा हुआ भी, जब परमेश्वर मिलने के लिए आया, आदम और हवा छिप गए, तब खुदा कहता है तुम कहां हो? तो कहते हैं प्रभु हम तो छिप गए। क्यों? क्योंकि हम नंगे हैं। तब परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढांपने के लिए चमड़े का अंगरखा बना के दिया, ताकि उनकी नग्नता ढांपी जाए। परंतु खुदा ने चाहा कि बेटा आदम, तू अपनी नग्नता के कारण मुझसे दूर न रहे, परंतु देख मैं तुझको एक चमड़े का वस्त्र देता हूं, जिससे कि तू हमेशा मेरे पास रहे, मुझसे मिलने के लिए आया करना, मिलने के लिए आया करना। हमसे पहले हमारा परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आता है। वो कलीसिया में पहले उपस्थित हो जाता है और वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आएंगे। वो इंतजार करता है, वो सोचता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मुझसे मिलने के लिए आएगी। परंतु हाय रे तौबा, हम कभी इस बात को कभी गौर नहीं किए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा परमेश्वर हमारा कितना इंतजार कर रहा होगा, वो क्या सोचता होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, किस प्रकार से वह परमेश्वर हमारे आने का इंतजार कर रहा होगा। कभी आपने कल्पना किया इस बात का? कभी नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, कलीसिया परमेश्वर का घर है जहां खुदा निवास करता है, और वहां वो हमारा इंतजार करता है मिलने का, कि मेरे बेटे आएंगे और मुझसे मिलेंगे, मेरे बेटे आएंगे और मुझसे मिलेंगे। वो हमारा इंतजार करता है। कलीसिया वो स्थान है जहां परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। कलीसिया वो स्थान है जहां पर हम खुदा के साथ मुलाकात करते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर की महिमा को रिसीव करते हैं।
कलीसिया वो स्थान है जहां पर खुदा के पास जो कुछ है, उसकी महिमा, उसका अधिकार, उसकी सामर्थ्य, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, सब कुछ हम उससे लेते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां खुदा का धन हमारा और जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर का, जो परमेश्वर का है वो हमारा, और जो हमारा है वो खुदा का हो जाता है। वही है कलीसिया का। हालेलुया। इस खुदा की संपत्ति हमारी, और हमारा जो कुछ है वो खुदा का हो जाता है। वो स्थान का नाम ही है कलीसिया। इसलिए कलीसिया के साथ सहभागिता रखे, कलीसिया के साथ एक संगति रखे, पवित्र लोगों के साथ मेल मिलाप से रहे, पवित्र लोगों के साथ मिल करके रहे, कलीसिया के साथ अपनी सहभागिता रखे। केवल इसलिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो शादी ब्याह करना पड़ेगा, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझको दफनाया जाएगा, इसलिए मुझे कलीसिया के साथ सहभागिता रखना जी नहीं साहब, इसलिए नहीं, परंतु मुझे अपने खुदा के साथ मिलना है। मुझे इसलिए कलीसिया के साथ सहभागिता रखनी है क्योंकि परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आएगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा होगा कि मैं अपनी महिमा का धन कुछ उस अपने बच्चे को देना चाहता हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, कलीसिया में नहीं आने के 1001 बहानों को बंद करें, दूर करें इन बहानों को, नजरअंदाज कीजिए उन बहानों को। कुछ भी हो, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, केवल खुदा से मिलने के लिए आते हैं। आप तो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं मुंबई में हूं, हमारे यहाँ भी कलीसिया में लोग दूर दूर से आते हैं। कोई 10 किलोमीटर से आता है, कोई 12 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर दूर की यात्रा करके आते हैं। तो लोग अपने घर से पहले ऑटो से निकलते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर ट्रेन से जब उतरते तो फिर दूसरा ऑटो लेते हैं, तब पहुंचते हैं हमारे पास, तब आते हैं। लोगों को जिज्ञासा है कि आज मुझे अपने खुदा से मिलने के लिए जाना है। लोगों के अंदर इच्छा जागती है। और यदि हम नजदीक पास के होने के बावजूद भी थोड़ा सा पैसा खर्च करके यदि हम नहीं चाहते, मुझे कहने दो, हम जीवित परमेश्वर के मेल मिलाप से दूर है, हम परमेश्वर की महिमा के धन से दूर है। हमारे पास हमारे पिल्लर टूटे हुए हैं। आपका प्रार्थना का पिल्लर टूटा हुआ है, आपके वचन का पिल्लर टूटा हुआ है, आपका 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 संगति का पिल्लर टूटा हुआ है। सत्य की जो नेव है वो आपकी नेव कमजोर है, आपकी नेव कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है। आपका सही रिश्ता यदि कलीसिया के साथ होगा, आपका फाउंडेशन भी मजबूत होगा, आपके पिल्लर भी मजबूत होंगे, और वो खुदा का घर है बोलकर खुदा भी आपसे मिलने के लिए आएगा, अपनी महिमा का धन आपको प्रदान करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आओ कलीसिया के साथ सहभागिता रखो, जानो कलीसिया को। तब नीचे प्रेरित पौलुस कहता है, उस कलीसिया के साथ जो सत्य का नेव है, जो सत्य का खंबा है, और जो सत्य का घर, जो परमेश्वर का घर है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। जरा आप ही सोचिएगा, आज रात को ये संदेश सुनने के बाद जरा आप सोचिएगा, मैंने कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव किया है। क्या मैं कलीसिया के साथ मिलता हूं? क्या मैं कलीसिया के साथ मेरा संबंध है? क्या कलीसिया के साथ मेरा उठना बैठना है? क्या कलीसिया के लोगों के साथ मैं घुल मिल के रहता हूं? क्या कलीसिया के साथ मेरी दोस्ती है? क्या वास्तव में परमेश्वर के साथ मैं मिलता हूं? क्या वास्तव में मेरा फाउंडेशन मजबूत है? क्या वास्तव में वो 3 पिल्लर मेरे अंदर बने हुए हैं? यदि नहीं तो अपनी आंखें खोलें और जीवित परमेश्वर की कलीसिया के साथ सही रिश्ता बनाकर प्रभु के भवन में आए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको गले से लगाना चाहता है। मैं बीमार हूं इसलिए मैं आज नहीं आया जी, ये सत्य नहीं है। जबकि कलीसिया में तो बीमारी लोग आते हैं ताकि वे ठीक किए जाएं। नहीं जी, आज कोई दुष्ट आत्मा लग गया था जी, अटैक हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। गलत बात। कलीसिया में तो इसलिए आना चाहिए ताकि दुष्ट आत्मा का अटैक आपके जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए कलीसिया, समस्या आ गई इसलिए कलीसिया से दूर मत हो, पर जितनी ज्यादा समस्या आती उतना ज्यादा कलीसिया के साथ हमारा रिश्ता और घनिष्ठ होता चला जाए। यही कलीसियाई रिश्ता है। आपका नेव भी मजबूत होगा, पिल्लर भी मजबूत होंगे, और आपका घर भी मजबूत होगा, क्योंकि आपके घर में खुदा का निवास स्थान होगा। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है।
वो घर है खुदा का, वहां रहता है खुदा। आओ कलीसिया में मिलो और परमेश्वर के घर में आकर मुलाकात करो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। तेजस्वी पिता परमेश्वर, प्रेरित पौलुस ने कितनी अद्भुत बात कलीसिया के विषय में लिखा है राजा। प्रभु जी वो कहता है कलीसिया परमेश्वर सत्य का नेव है, सत्य का खंबा है, परमेश्वर का घर है। उस जीवित कलीसिया के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। मेरे प्रभु, हम वास्तव में सीख गए कि हमने आपके साथ गलत बर्ताव किया। हम कई बार कई बहाने बना लेते हैं प्रभु जी। शायद बीमारी का बहाना, नहीं आने के हमारे पास कई बहाने होते हैं। मेहमान आ गया उसका बहाना, बारिश ज्यादा हो रही थी उसका बहाना, मोटरसाइकिल खराब हो गई उसका बहाना, ऑटो नहीं मिली उसका बहाना, ट्रेन मिस हो गई उसका बहाना। हमारे पास कई बहाने होते हैं प्रभु। लेकिन आज हम सीख गए राजा, हम इन बहानों को दूर करेंगे, सारे बहानों को दूर करेंगे। दुनिया इधर की उधर क्यों हो जाए, हम कलीसिया में अपने जीवित परमेश्वर से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि कलीसिया जीवित परमेश्वर का घर है। हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं आते प्रभु, लेकिन हम जीवित परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा अपने बच्चों की समझ को खोलिएगा, जिससे कि आपके बच्चे आपके अद्भुत संदेश को समझ सके, अद्भुत बातों को समझ सके, कलीसिया के साथ एक कैसा बर्ताव करना चाहिए उस बर्ताव को प्रभु जी समझ सके। प्रभु, एक दिन हमारे लिए संगति का दिन होता है, वही वो दिन है जहां पर कलीसियाई वचन होता है, वही वो दिन है जहां पर कलीसियाई प्रार्थनाएं होती है। प्रभु, ये तीनों वचन, संगति और प्रार्थना हमको मिलना चाहिए। और इसलिए पिताजी, हमारे कई बहाने हमारे नष्ट किए जाएं। शैतान जो कलीसिया में लोगों को आने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम से शैतानी योजनाओं को हम नष्ट करते हैं। ऐ शैतानी ताकत, हम तुझे आदेश देते हैं, लोगों को कलीसिया से आने में रोकने वाली शैतानी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। हालेलुया। और ऐ पवित्र पिता, आपकी सामर्थ को आपके लोगों के अंदर रिलीज करते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग कलीसिया में आना चालू हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अपना सब कुछ छोड़कर, सारी बातों को भूल कर, एक दूसरे की गलतियों को भी भूल कर, सारे नहीं आने के कई बहानों को भूल कर के पिता परमेश्वर कलीसिया के साथ सही रिश्ता बनाने पाए। क्योंकि कलीसिया जीवित परमेश्वर का घर है। कलीसिया आपका घर है राजा। हम उस घर में आना चाहते हैं, हम उस घर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा को हम प्राप्त कर सके। धन्यवाद पवित्र पिता, आपकी महिमा हो। एक बार फिर से आपका अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन के ऊपर होने पाए, समझ उनकी खुल जाए प्रभु। शैतानी ताकतें जो लोगों को आने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से खंडन की जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट कर दी जाए। और शैतान उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर छोड़ देने पाए, जिससे कि लोग इन दिनों में धारा की मानिंद कलीसिया के साथ संबंध बनाए, कलीसिया में आने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हुए आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमा वंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु आपकी आंखें खोले, आपको समझते और सत्य का प्रकाश आपके जीवन के ऊपर चमके। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।